एक चोर हर महीने किसी न किसी के घर में जाके चोरियां करता था। जनवरी में एक चोर जतिन के घर जाके चोरी करता है और फरवरी में वो चोर फैजल के घर जाके चोरी करता है। वही चोर मार्च में महेश के घर पे चोरी करता है और उसके बाद फिर वही चोर अप्रैल में आलोक के घर जाके चोरियां करता है और अगली चोरी मई में वो करता है। लेकिन वो चोरी पंकज, मनोज और जगत के घर में से किसी एक के घर में जाके वो चोरी करता है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि वो चोर अगली चोरी इन तीनों में से किसके घर जाके करेगा? दोस्तों, अगर आप इसका सही जवाब पता लगा पाए तो हमें कमेंट करके बताइए। क्या आप पता लगा पाए कि चोर अगली चोरी किसके घर करेगा? दोस्तों, आंसर जानने से पहले अपना आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि चोर मई में अगली चोरी किसके घर जाके करेगा? दोस्तों, ये चोर अगली चोरी मनोज के घर जाके करेगा। आइए देखते हैं कैसे। दोस्तों, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये चोर उसी के घर में जाकर चोरियां कर रहा है जिस महीने का पहला अल्फ़ाबेट और उस घर के मालिक का पहला अल्फ़ाबेट दोनों एक जैसे हों। यानी कि सबसे पहले चोर जनवरी में चोरी करता है जतिन के घर पे, तो जनवरी का पहला जो अल्फ़ाबेट है वो है जे और इस घर के मालिक का नाम है जतिन और जतिन का पहला अल्फ़ाबेट है जे। यानी कि जिस महीने वो चोरी करेगा उसका पहला अल्फ़ाबेट और घर के मालिक का पहला अल्फ़ाबेट एक जैसा होगा, वो उसी के घर जाके चोरी करेगा। ऐसे ही फरवरी में पहला जो अल्फ़ाबेट है वो एफ और फैजल का जो पहला अल्फ़ाबेट है वो भी है एफ, तो फरवरी में उसने फैजल के घर चोरी की। ऐसे ही मार्च का पहला अल्फ़ाबेट है एम और उस घर के मालिक का भी पहला अल्फ़ाबेट है एम, यानी कि दोनों एक जैसे हैं। तो इसका मतलब है कि इन तीनों में से मई के महीने में मई का पहला अल्फ़ाबेट है एम और यहाँ पर मनोज का पहला अल्फ़ाबेट है एम, यानी कि मई और मनोज में पहला अल्फ़ाबेट सेम है। तो इसी वजह से जो चोर है मई में मनोज के घर चोरी करेगा। दोस्तों, क्या आप इसका सही जवाब पता लगा पाए? अगर आप इसका सही जवाब पता लगा पाए तो इसी बात पे वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आपके सामने एक पिक्चर है। इस पिक्चर में 3 आदमी हैं जिनके पास एक एक बंदूक मौजूद है। दोस्तों, क्या आप इस पिक्चर को देखकर बता सकते हैं कि इन तीनों में से किसकी बंदूक में गोली नहीं है? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आंसर जानने से पहले अपना आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि इन तीनों में से किस आदमी की बंदूक में गोलियां नहीं है? दोस्तों, इन तीनों में से दूसरे और तीसरे नंबर वाले आदमी की बंदूक में गोलियां नहीं है, जबकि पहले नंबर वाले आदमी की बंदूक में गोलियां हैं। आइए देखते हैं कैसे। दोस्तों, आप देखेंगे कि दूसरे और तीसरे नंबर वाले आदमी के हाथ में एक एक बंदूक है, लेकिन उनके पास नीचे की ओर उनकी बंदूक से गोलियां गिरी हुई हैं। इसीलिए इन दोनों की बंदूक में गोलियां नहीं है, जबकि पहले नंबर वाले आदमी के आसपास कोई गोली नहीं गिरी हुई है, तो इस आदमी की बंदूक में गोली है।
आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।